हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज़, अगर अभी तक नहीं किया तो। हम इवल किंग का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, हमने लास्ट सीन में देखा था कि जो विंग है वो नीचे गिर जाता है और उसके पीछे जो कि बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए थे। और विंग तो दोनों बेबी को टाइटली पकड़ लेता है और रोने लगता है और पीछे होने लगता है। विंग के नीचे गिरने से थोड़ी सी उसकी टमी पे भी थोड़ी बहुत चोट आ गई थी, लेकिन थैंक गॉड कि विंग टमी के बल नहीं गिरा था। फिर विंग जो पीछे हो रहा था, विंग की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। उसके सामने मिलियन से भी ज़्यादा लोग थे जो आग लेकर खड़े थे, और उसमें से एक पर्सन चिल्ला कर बोलता है, मार डालो इन सबको। विंग जो कि बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके पाँव से जो ब्लड निकल रहा था, उसके पाँव में जो कांटे चुभ गए थे, और उसने बिल्कुल भी कांटों को नहीं देखा और भागने लगा। तो भागते भागते वो कांटे जो कि उसके पाँव में बहुत ज़्यादा गहरे चले जाते हैं। विंग जो कि दोनों बेबीज़ को टाइटली हग करके रोने लगता है और पीछे होने लगता है। विंग जल्दी से उठने की कोशिश कर रहा था पर विंग नहीं उठ पाता। विंग अब लोग जो आगे बढ़ने लगते हैं और आग जो विंग के करीब करते हैं, वो लोग सबसे पहले विंग के बालों से पकड़ते हैं और उसे खड़ा कर देते हैं। विंग के जो पाँव में चोट लगी थी, विंग आउच करता है क्योंकि विंग के जो पाँव हैं उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था। और फिर विंग जो कि रोता है और कहता है, नहीं, हमें छोड़ दो, मुझे और मेरे बच्चे को जाने दो। और विंग जो कैसे रो रहा था। सो फिर और उसमें से एक पर्सन आता है और विंग के फेस से वो जो नकाब था, वो जो उसने पहना हुआ था वेल, वो छीन कर उतार देता है, जिससे विंग ने अपना फेस कवर किया होता है। और विंग का फेस जो रिवील हो जाता है सबके सामने, और सब जो विंग के फेस को देखते रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल फेस था। और सब जो कि विंग के फेस को देख रहे थे, फंक्शन की आइज़ अचानक ही रेड हो जाती हैं। और विंग जो कि रो रहा था, और विंग के बालों से एक पर्सन ने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, और वो जो कि आग से जलाने वाले थे विंग को, लेकिन उसमें से एक पर्सन कहते हैं, नहीं नहीं, हम इसे जलाएंगे नहीं। तो फिर विंग जो कि घबरा रहा था, और विंग के हाथ में वांगशन भी था और आयान भी, वो लोग विंग से छीन रहे थे वांगशन और आयान को भी। बट विंग ने फिर भी वांगशन और आयान को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, और विंग बहुत रो रहा था क्योंकि गाइस, आप लोगों को पता है ना, ये जो वॉर्स होती हैं ये कैसी होती हैं, इसमें किस तरह से लोग आपको खींचते हैं, और बहुत कुछ ऐसा होता है जो वॉर्स में हमें बर्दाश्त भी नहीं हो सकता, हम सोच भी नहीं सकते उन चीज़ों के बारे में। छोड़ो, मैं किस बात को लेकर बैठ गई। तो फिर विंग जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था, और फिर वहीं पर वांगशन की आइज़ जो रेड होती हैं, अचानक ही वांगशन की आइज़ रेड होने की वजह से बादल बहुत ज़ोर से गरजने लग जाते हैं। और वांगशन के पास जो बहुत ज़्यादा पावर थी, वांगशन जिसकी आइज़ बहुत ज़्यादा रेड होती जा रही थी, और सब जो कि वांगशन की आइज़ की तरफ देखते हैं तो वो रेड हो चुकी थी। वांगशन जो बस देख रहा था उन लोगों की तरफ, तो वो लोग जो फील करते हैं कि वो जो जंगल है वहाँ पर 3 भेड़िया आ जाते हैं, और वो लोग जो शॉक हो जाते हैं, वो भेड़िया कहाँ से आ गए। और वांगशन जो कि उन्हें कंट्रोल कर रहा था, तो वो भेड़िया जो कि आते हैं और लोगों पर हमला करने लगते हैं। कुछ लोग तो डर कर भाग जाते हैं, और वही एक भेड़िया जो विंग के पास आ जाता है, और विंग जो डरने लगता है और वांगशन और आयान को जल्दी से हग कर लेता है। वो जो वॉल्फ होता है, वो वॉल्फ जो विंग और बच्चों के सामने आ जाता है बिल्कुल, और अचानक से वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है, और बहुत ही गुस्से में जैसे भेड़िया घर्राते हैं तो वो घर्राता है। विंग जिससे डर रहा था, विंग अब देखता है कि वो भेड़िया उस पर हमला नहीं कर रहा, वो भेड़िया दूसरे पर्सन पर हमला कर रहा है। और वांगशन जिसकी आइज़ पूरी तरीके से रेड है, वहीं उन एनिमल्स को कंट्रोल कर रहा है। अब गाइस, आप लोग मुझसे ये पूछोगे कि वांगशन
उन भेड़िया को कंट्रोल कैसे कर सकता है? वांगशन कोई भेड़िया तो नहीं, उसके पास पावर हैं, उसके पास ऐसी पावर्स हैं जो किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकती हैं। वांगजी को यह नहीं पता, वांगजी के पास भी ये पावर है, बट वांगजी को नहीं पता। आपको पता है मरमेड्स के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। सो ये पावर्स जो वांगशन को डोनेट हुई हैं अपनी मॉम से। तो फिर विंग जो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, तो सारे वोल्फ जो उन लोगों को मतलब कुछ लोगों को तो चीर फाड़ डालते हैं और कुछ लोग जो भाग जाते हैं वहाँ से, और आखिर में वो चारों जो वोल्फ थे वो चारों वोल्फ विंग के तरफ मतलब गोल गोल चक्कर खाने लगते हैं। विंग जिससे डर रहा था और वो शांति से आकर विंग के साथ बैठ जाते हैं, और विंग जो कि देखता है वांगशन की आइज़ अब रेड होना बंद हो गई हैं। तो विंग जो कि बहुत ज़्यादा शॉक होता है ये सब देखकर, और आयान जो अपनी माँ के करीब आता है तो वांगशन जो जेलिस होता है, तो वांगशन जो कि फिर से उसकी आइज़ रेड हो जाती है और उसमें से एक भेड़िया आता है, और वो भेड़िया वो जो आयान है उसने जो लिटल सा हनफू पहना हुआ था उसके कपड़ों से पकड़ कर खींचने लगता है विंग से दूर, और विंग जो कि डर जाता है और विंग उस भेड़िया से बहुत ज़्यादा डर कर उसे दूर करने लगता है। लाइक एक वो यहाँ वहाँ देखता है तो उसे कुछ मिल रहा नहीं था, और दूसरे भेड़िया जो बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। फिर विंग जो बहुत ज़्यादा अपने बेबी को खींच रहा था अपनी तरफ, और वो भेड़िया अपनी तरफ खींच रहा था, जिसमें वांगशन के कपड़ों में उस भेड़िया के जो दांत थे पूरी तरीके से चले गए थे और वो फट रहे थे। विंग अब बहुत ज़्यादा डर जाता है और रोने लगता है, और वांगशन जो देखता है कि उसकी मॉम रो रही हैं, तो फिर वांगशन जो कि अपनी आइज़ से उस भेड़िया को इशारा करता है कि वो छोड़ दे, और आयान जो बहुत रो रहा था डर से, और विंग जो कि अब वांगशन को देखता है तो वो रिलैक्स है, और वो भेड़िया भी रिलैक्स होकर वांगशन के करीब बैठ जाता है। विंग बहुत ज़्यादा डरा था। उन सारे भेड़ियों ने विंग और उन बच्चों को घेर लिया था, और वहीं पर जो वांगजी की एंट्री हो जाती है। वांगजी जो थोड़ा बहुत ज़ख्मी होता है और उसके साथ 3 गार्ड्स थे, और वो जो कि विंग को गुफा में ढूंढ रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता और उसे थोड़े थोड़े ब्लड के निशान दिखते हैं। वांगजी जो बहुत ज़्यादा डर जाता है और यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। वो अचानक देखता है कि इतने सारे भेड़िया जो जो मतलब गोल घेरा सा बनाकर बैठे हुए हैं, और विंग और बच्चे जो बीच में हैं, और विंग ने बच्चों को पकड़ा हुआ है, और विंग बहुत ज़्यादा डर रहा है। वांग जी जो कि बहुत शौक हो जाता है उन भेड़िया को देखकर, और वांग जी जो कि विंग का नाम चिल्ला कर लेता है, और वांगशन जब जो अपने बाबा की आवाज़ सुनता है तो वांगशन जो खिलखिलाने लगता है, और वांगजी जो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था वो उसे बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई थी, और वांगजी जो भाग कर आता है, और वो जो भेड़िया थे वो तो वहाँ से चुपचाप हट जाते हैं। और वांगजी जो पहले डर रहा था और उसने अपनी तलवार निकाली थी, लेकिन भेड़िया खुद ही वहाँ से चले गए थे, वो भी बहुत ही ज़्यादा शांति से। और वांगजी जो कि विंग को हक कर लेती है, और वांगजी जो हक कर लेता है और कहते हैं तुम ठीक तो हो ना। विंग जो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, और दोनों बच्चे जो बिल्कुल शांत थे, और वांगशन जो कि बिल्कुल शांत थे वो चुप होता है। वांगजी जो कि देखता है वो विंग के विंग के पाँव में चोट लगी हुई होती है, तो विंग के पाँव से ब्लडिंग हो रही है। और वांगजी जो जल्दी से विंग का पाँव अपनी गोद में रखता है और देखने लगता है। विंग के पाँव में कांटे चुभ गए थे और वो बहुत ही गहरे थे। वांगजी कहता है ये बहुत ज़्यादा गहरे जा चुके हैं, तुमने खुद की क्या हालत कर दी है। विंग जो कि रो रहा था और कोई बात नहीं कर रहा था। वांगजी जो उसके पाँव से बहुत ही मुश्किल से वो कांटे निकालता है, तो विंग जो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि बहुत दर्द होता है। और फिर वांगजी कहते हैं अब तुम चल नहीं पाओगे। और फिर वांगजी कहते हैं अपने गार्ड्स को वांगशन और आयान को उठाने के लिए। आयान जो के गार्ड्स के पास चला जाता है, लेकिन वांगशन जो कि बिल्कुल भी जाने के लिए रेडी नहीं था। गार्ड जैसे ही उसे टच करने लगते हैं तो उसकी आइज़ रेड हो जाती हैं। वो माँ से दूर नहीं होना पसंद करता, और वो चीखने लगता है लाइक जैसे छोटे से बच्चे अपने मुख से आवाज़ें निकालते हैं। वांगशन अब 8 महीना का है तो वो तो आवाज़ें निकाल देता है। वो पहले से ही
तो बचपन से ही वो आवाज़ें निकालता है, लेकिन अब उसकी आवाज़ें जो चेंज होती हैं और वो जो कि विंग के हाथों को टाइटली पकड़ के अपना फेस विंग के ब्रेस्ट में छुपा लेता है और किसी के पास जाने के लिए रेडी नहीं है। तो फिर वांग जी विंग ने फंक्शन को हक किया हुआ है और वांग जी ने विंग को वैसे ही उठा लिया और कहा चलो हमें सेफ़ प्लेस पर जाना होगा और हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। विंग जो कि शॉक हो जाता है और वो लोग एक जो पालकी होती है जिसमें पहले ज़माने के क्वींस और किंग जाते थे, तो उसमें ही विंग और वांग जी जो बैठ जाते हैं और वांगशन को भी वहाँ बिठा जाता है और एक गार्ड जो कि वो पालकी चलाने लगता है। अब वांग जी विंग की तरफ देखता है जो कि बस रो रो के जिसका बुरा हाल हो गया था और उसने विंग से कहा डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। और विंग कहता है क्या ठीक हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो गया। फंक्शन जो कि बस दोनों को देख रहा था और फिर वांग जी कहता है मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो विंग।